नमस्कार, स्वागत है आपका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मशहूर संगीतकार भूपेन हजारिका और आरएसएस से जुड़े समाजसेवी नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। तीसरा नाम प्रणब दा का है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने इसके बाद उनकी तारीफ करते हुए एक ट्वीट भी किया और लिखा कि प्रणब दा हमारे समय के एक उत्कृष्ट राजनेता हैं। उन्होंने दशकों तक देश की निस्वार्थ और अथक सेवा की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह खबर जैसे ही मीडिया में आई तो प्रणब दा को बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर खुशी जताई और कहा कि मैं भारत के लोगों के प्रति पूरी विनम्रता और कृतज्ञता की भावना के साथ इस महान सम्मान भारत रत्न को स्वीकार करता हूं। मैंने हमेशा कहा है और मैं दोहराता हूं कि मुझे अपने महान देश के लोगों से उससे कहीं अधिक मिला है जितना मैंने उन्हें दिया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। कई जानकारों ने इसे आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया तो कई विश्लेषकों ने दावा किया कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले इन लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पर क्या वाकई हर फैसला राजनीतिक हो सकता है? बहरहाल बात राजनीति की होगी तो लोग इसमें राजनीति तलाशेंगे ही। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बीच रिश्ते राजनीति से भी ऊपर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जब पीएम पद संभाला था उस वक्त प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। दोनों ने करीब 3 साल तक एक साथ काम भी किया। इस दौरान कई बार दोनों नेता एक साथ हुआ करते थे। प्रणब मुखर्जी की पूरी जिंदगी कांग्रेस की विचारधारा के साथ गुजरी। 5 दशकों तक उन्होंने खांटी कांग्रेसी की तरह काम किया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की विचारधारा के साथ आगे बढ़े। दो विरोधी विचारधाराओं के बावजूद पीएम मोदी ने हमेशा प्रणब मुखर्जी को एक पिता की तरह माना। पीएम मोदी खुद एक कार्यक्रम में उनके साथ अपने रिश्ते को बयां करते हुए भावुक हो गए थे कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको हमेशा चिंता रहती है काम जल्दी पूरा ना हो। अगर खाली हो जाऊंगा तो शाम को करूंगा क्या। एक बार मैंने किसी अखबार में, हमारे यहां से खबरें तो लीक कर ही लेते हैं आप लोग, आपकी बड़ी कुशलता तो रहती है। तो मैं एक दिन अफसरों की मीटिंग लेता रहा था, करीब 8-9 बज गए होंगे। तो मीटिंग 9 बजे करीब करीब समाप्त हो गई। तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे इतना जल्दी पूरा हो गया। और रात को 9 बजे भी। तो मैं चलो भाई ठीक है, जाएंगे, देखेंगे क्या समय कैसे बिताएंगे, सोचेंगे। ऐसी जिंदगी में एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे। ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप
राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणव दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। मैं उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ये बात कहते हुए भावुक हो गए थे कि जब वो दिल्ली आए तो प्रणब मुखर्जी ने एक पिता की तरह उन्हें अपनी उंगली पकड़ाकर सहारा दिया और आगे बढ़ाया। भले ही दोनों नेताओं की विचारधाराएं विरोधी रही हों, लेकिन उनकी आत्मा में एक ही भारत देश बसता है। प्रणब दा भी पीएम मोदी के काम के मुरीद रहे हैं। उन्होंने कई बार पीएम मोदी की तारीफ की। एक निजी चैनल से बात करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि पीएम मोदी एक मेहनती इंसान हैं। उनका विजन, देश के लिए सोच एकदम साफ है और वो तब तक मेहनत करते हैं जब तक अपने लक्ष्य को पा न लें। प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की भी बहुत तारीफ की थी। I thank Prime Minister Shri Narendra Modi for immediately after assuming the office picking up a slogan in Indian language, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, and his firm commitment to this true empowerment of the Indian women is exemplified by his presence here. He is not participating, he is not speaking, he is not giving us advice. But Prime Minister of India is spending more than an hour without participation. It speaks his total commitment to what he preaches and what he believes. बहरहाल पिता पुत्र के रिश्ते से परे कई राजनीतिक जानकार इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। उनका मानना है कि मोदी सरकार ने प्रणब दा को ये सम्मान देकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला तो साल 2004 में, जब तब की कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी के पास प्रधानमंत्री चुनने का मौका था और तब उन्होंने कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी की जगह मनमोहन सिंह को चुना। दूसरा, मूल रूप से बंगाल के रहने वाले प्रणब दा बाद में राष्ट्रपति भी बने, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना, क्योंकि बीजेपी की नजर बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत पर है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ये दावा कर सकती है कि मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये फैसले लिए।